जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, अवश्य अवश्य करके आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी दी गई है इसमें। यदि आप किसी भी कारण से परेशान हैं, किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, बहुत छोटा उपाय, और आप सुनेंगे जब ही आपको विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल 100% कार्य करेगा। आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलने ही वाला है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, मंगलवार के दिन करने वाला, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। आप करके देखिए। कुछ बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। घर के बहुत छोटा, अपने घर के मंदिर में आपको छोटा सा एक उपाय करना है। यदि आपको लगता है कि बहुत दिनों से आपके घर में कुछ उदासीनता छाई हुई है, कुछ कार्य में मन ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि क्या मालूम कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और अचानक हमें कुछ ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है। ये हमारे अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं वह बताती हैं। और कभी जीवन में ऐसा होने लगे कि अचानक धन हानि होने लगे, या अचानक कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो जाए, या परिवार में अचानक से बहुत कलह रहने लगे, बच्चे हमें जवाब देने लगे, हमारी नहीं सुने, कोई भी ऐसा गलत कार्य जो हमने कभी हमारे लिए अपेक्षित था ही नहीं और होने लगे, आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका कोई पहले के समय में किया हुआ कर्म आपके सामने आ रहा है और इससे आप परेशान हैं। लेकिन हम एकदम से अपने जीवन में आए कष्टों को समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम 99% तक कम कर सकते हैं। ऐसा समय निकल जाता है, दुख का समय भी ऐसे निकलता है कि मालूम नहीं पड़ता। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, हम कष्ट में हैं, बस इतना ही मान लीजिए, और हमारा समय निकल जाता है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इस समय हम अपने इष्ट को याद करते रहें, हमारे सारे कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, मंगलवार का है। मंगलवार की रात्रि जब आप सोने जा रहे हैं, आप अपने हाथ और पैरों को अच्छे से धोइए, साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछिए, और जो आपका घर का मंदिर है आप उनके समक्ष आसन लगा के बैठ जाइए। एक साफ स्वच्छ कागज ले लीजिए, और आपको सुबह, मंगलवार की सुबह आप मंदिर जाकर थोड़ा सा जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वह ले आइए मंदिर में से। आप राइट हैंड का, सीधे हाथ का थोड़ा सा सिंदूर लेके कागज में, यदि आप महिलाएं नहीं ला सकती हैं तो आप पंडित से बोल सके निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपके घर के कोई पुरुष या बच्चे से बोलकर थोड़ी सी मलाई कहा जाता है इसे, सिंदूर, आप वह बुलवा लीजिए एक कागज में या कोई ऐसे उसमें, और बुला कर रख लीजिए, क्योंकि रात्रि में आपको इसी से ये उपाय करना है। आप छोटी सी अगरबत्ती की तीली से भी कर सकते हैं, माचिस की तीली से भी। अब जो साफ स्वच्छ कागज लिया है आपने, उस पर आप सीख की सहायता से, तीली की सहायता से सबसे पहले लिखें जय श्री राम। उसके बाद ये जो मैं चौपाई बोलने जा रही हूँ ये लिखें, जे सकाम नर सुनहि जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। आप फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से एक बार दोहराने जा रही हूँ। जे सकाम नर सुनहि जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। ये लिख लीजिए, और इसका बैठ कर 3, 5, 7, 11 बार, जितनी बार आप श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं पाठ कीजिए। आप कागज में लिख लेंगे, आपको डबल से याद करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, आप कागज में पढ़कर बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ये करते समय एक दीपक अवश्य लगाना है, शुद्ध घी का दीपक, और ये करने के बाद आप इसे 8 फोल्ड कर लीजिए। इसे जब आप फोल्ड करते हैं तो अपने मन की इच्छा, जो भी आपके मन में आपकी मनोकामना है वह कहें, और दीपक के चारों ओर 3 बार घुमा लें। ऐसा करके आपने 8 फोल्ड तो कर ही लिए हैं। उस पर जो कलावा आता है लाल रंग का, थोड़ा सा लपेट लीजिए और इसको अपने पास रख लीजिए। यदि आपको रात्रि में स्वप्न बुरे आते हैं, अच्छे स्वप्न नहीं आते, आप डरते हैं,
कि आपके घर का कोई परिवार का मेंबर, आपका बच्चा वगैरह डरता है तो आप उनके तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो भी यदि आप साथ में लेकर जाते हैं तो आपका वह कार्य अवश्य सफल होता है। एक और कार्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा यह मंत्र तैयार हो गया, आपका यंत्र मंत्र सभी तैयार हो गए। आप ये समझ लीजिए किसको यदि ऐसा लगता है आपके परिवार के कोई मेंबर को दुर्घटना का भय सता रहा है, ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आप जब भी वह घर से बाहर जाएं उनकी जेब में रख लीजिए। देखना धीरे धीरे दुर्घटना तो कभी होगी ही नहीं उनके साथ, लेकिन दुर्घटना का जो डर समाया हुआ है वह भी निकल जाएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय, और आप इसको बार बार रिचार्ज करते रहेगी। रिचार्ज करने का मतलब मैं समझाती हूँ। आप मंगलवार को आपने जैसे किया, शनिवार को फिर आप रात्रि में बैठकर इसी फोल्ड किए हुए कागज को, आपको नया कुछ नहीं बनाना, आप जब चाहें, जब मन में आपको लगता है इसे बैठकर आप जाप करें, इस मंत्र का खोल सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि खोल नहीं सकते, वापस खोलकर पढ़कर और वैसा की वैसा लपेट कर रख लीजिए। अब जब तक चाहें मंगल शनि फिर मंगल शनि ऐसा करके करते रहिए। आप देखना आपकी जिंदगी के जितने कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे। यदि माँ लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, आप पर कर्ज से घिरे हुए हैं, तो आप बिल्कुल विनती कीजिए। ये सिर्फ एक मंत्र यंत्र नहीं है, ये बहुत बड़ा एक आपके साथ रहने वाली पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी, आपके दुखों को कष्टों को हर लेगी। करके देखिए श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ। ओम नमः शिवाय।